दुर्योधन का नाम पहले आता है बिकॉज देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम बिकॉज द्रोणा had taught the princes everything about warfare. द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिए जितनी भी ज्ञान चाहिए, जितने भी कलाएं चाहिए, जितनी भी जो भी सीखना था, सब कुछ बता रखा है. He had also told them about the methods to be followed during a war. उसने ये भी बता रखा था कि कैसे क्या मेथड, कौन सा मेथड फॉलो करना है. सब कुछ एक्सप्लेन कर रखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, क्या करना है. एक क्षत्रिय को सारा पता है और सब कुछ फॉलो करना चाहिए. ये सब बता रखा है द्रोणाचार्य ने. अर्जुन ने तो अपनी तीरंदाजी में बहुत अच्छा एक्सीलेंस कर लिया था और द्रोणा जी की ट्रेनिंग में. धर्मराज वॉज अडेप्टेड फाइटिंग फ्रॉम अ टॉप चैरियट. तो धर्मराज भी बहुत अच्छा फाइटर बन गया था. फिर भीमा और दुर्योधन एक्वायर्ड मास्टरिंग यूजिंग द मैच. नकुल सहदेव वर गुड हॉर्स. नकुल सहदेव भी बहुत अच्छे हॉर्स राइडर्स थे. द्रोणा जो चाहते थे वो वांटेड द एंटायर हस्तिनापुर टू नो द अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिंसेस इन वेजिंग वॉर्स. द्रोणाचार्य चाहते थे कि पूरा हस्तिनापुर, सारे राज्य में जितने भी जनता है और जितने भी लोग हैं, खुद जो राज्य में राजा हैं और सब लोग, वो चाहते थे, द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो देखें अर्जुन कितना बड़ा तीरंदाज है और जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो कितने अच्छे हैं. सो उन्होंने एक ऑन द डे अपॉइंटेड सिटीजन्स ऑफ हस्तिनापुर फ्लॉक्ड इन द एरेना ऑफ वॉर स्पोर्ट्स. वो एक युद्ध, जो वॉर स्पोर्ट्स होता है, मतलब कि एक तरह का खेल होता है जिसमें युद्ध की कलाएं प्रस्तुत की जाती हैं, और वो चीज थी. सो दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच द प्रिंसेस डेमोन्स्ट्रेट इंडिविजुअली देयर स्किल एंड. तो सारा राज्य में जो जितने भी लोग हैं उनको देखने को मिलेगा कि जो राज्य के युवराज हैं, जो प्रिंस हैं, उनके अंदर स्किल, नॉलेज, उनकी ताकत, पावर, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा जहां पे सारे लोग बैठे होंगे और वो लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे. सो धृतराज, गांधारी, कुंती, विदुर, भीष्म, कृपा एंड द्रोण वर सीटेड ऑन द. ये लोग भी बैठे हुए थे, ये सब लोग भी बैठे थे उसमें. सो जो नॉर्मल लोग, जनता लोग थे, उनके लिए भी सीट प्रोवाइड किए थे. तो मतलब एक तरह का पूरा हस्तिनापुर बैठा हुआ था, सारे लोग आ गए थे और एक तरह का फेस्टिव लुक जैसा हो गया था. Shortly, all the princes, that is Dharmraj with his 4 brothers and Duryodhana, accompanied by his 99 brothers, entered the arena. They were all dressed in a warlike fashion and were armed suitably. The competition began after the Vedic. तो एक वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ और उसके बाद जो कंपटीशन था, खेल का कंपटीशन था, वो शुरू हुआ. ड्रम्स बजने शुरू कर दिए. फिर उसके बाद ये अनाउंस किया गया कि exhibit their capability. The archers, fencers, the wrestlers among the demonstrate their talent. Bravo, bravo, shouted the excited crowd. सारे जो जनता देखने आई थी वो एक्साइटेड थी, वाह वाह, बहादुर बहादुर करके सबको बता रहे थे. भीम एंड दुर्योधन डेफिनेटली टू यूजिंग मेस ऑल्सो डिलाइटेड द क्राउड. भीम और दुर्योधन की जो मेस यूज करने की ताकत थी उसको भी देख के सारे क्राउड वाले बहुत खुश हुए. नकुल सहदेव की हॉर्स राइडिंग देख के भी बहुत खुश हुए. और अदर कौरवास ऑल्सो ड्यू अप्रिशिएशन विद रिस्पेक्ट. इट वाज नाउ अर्जुन. अब सबकी बारी खत्म हो चुकी थी, अब अर्जुन की बारी थी. अर्जुन जो था वो द्रोणाचार्य का बहुत फेवरेट स्टूडेंट था. व्हेन ही एंटर्ड द एरिना, जब वो खेल के मैदान में आया, सारे लोगों ने ताली बजाई और अर्जुन का नाम लिया. अर्जुन जय हो, ऐसे करके शायद बोला होगा. तभी द क्राउड अपलॉडेड एंड एवरी फीट ऑफ अर्जुन. कुंती फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम. कुंती जो माता है उनकी है, वो बहुत खुश हुई. लेकिन जो अर्जुन की जो बहादुरी थी, अर्जुन का जो ये एक्सपर्टीज था आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में, अर्जुन की जो ये बहुत अच्छी विद्या थी, ये चीज देख के सब लोग खुश थे. माता कुंती भी खुश, लेकिन दुर्योधन खुश नहीं था. वो तो चाहता था कि, वो बड़ा ही बेचैन था, वो तो चाहता था कि इसको कौन हराए, अर्जुन को कोई हराए. So, if he were to score victory over Pandavas, he ought to have a very able to person who could defeat Arjun. वो चाहता था कि अगर उसे पांडवास को मारना है, हराना है, तो फिर कोई ना कोई तो चाहिए उसे जो अर्जुन से भी अच्छी तीरंदाजी करे. अदरवाइज उसका जो हस्तिनापुर पे राज करने का सपना है वो मिट्टी में मिल जाएगा. सडनली अ मैन कम. अब प्रिंस, जो इतने राजाओं के बच्चे हैं, वो आपस में खेल रहे हैं, अपनी कलाएं दिखा रहे हैं. अचानक से एक अजनबी आता है और वो कहता है कि मैं अर्जुन से अच्छा स्किल है मेरे पास, मैं उसको प्रूव करूंगा. द्रोणाचार्य इस बात से बहुत ही अनॉयड हो गए और उन्होंने स्ट्रेंजर का कहा कि तुम कौन हो, और यहाँ पे तो जो
राजाओं के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं और तुम अर्जुन को ललकार रहे हो एज अ न्यू कमर। बट क्योंकि अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तुम आओ और शो करो, तो द्रोणाचार्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था परमिशन देने के अलावा। बट वो जानना चाहते थे ये कौन है भाई जिसमें इतनी अंदर से इतनी ताकत है कि वो अर्जुन को बोल रहा है कि मैं अर्जुन से अच्छा करके दिखाऊंगा। ऑब्वियसली ही वॉज कर्ण। तो वो कर्ण था। याद है मैंने बताया था कि कुंती माता ने विवाह से पहले मंत्र का उपयोग करके जो देवताओं का सूर्य देवता का आह्वान किया था और उन्हें बुच्चा दिया था और वो उन्होंने नदी में बहा दिया था। और फिर तो वही कर्ण तो वो कर्ण था। सो दिस डेजलिंग कर्ण वो बड़ा हो गया था अब। सो वो अचानक से आता है और फिर कर्ण और उसके बीच में युद्ध होता है। अब कुंती जो है जानती थी ये बात कि ये दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे, लेकिन कुंती नहीं चाहती थी कि ये दोनों युद्ध हो। सो किसी भी तरह से वो नहीं चाहती थी। सो कृपा एट वंस एंटर्ड द एरिना एंड टोल्ड अर्जुन बट पीरियड टू दिस बोथ ऑफ यू हैव टू प्रोक्लेम अबाउट योर सन। अच्छा, तो कृपा आया बीच में और उसने कहा कि अच्छा युद्ध से पहले ठीक है युद्ध तो होगा, लेकिन युद्ध से पहले आप दोनों को ये बताना हो कि आप दोनों कौन हो। तो अर्जुन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी कि वो कौन है बताने में। अब समस्या ये थी कर्ण की। कर्ण को पता ही नहीं था वो कौन है, क्योंकि उसको तो पालन पोषण एक चैरिट नहीं किया था। मतलब जो उसके असली माँ बाप का उसे पता नहीं, वो कहाँ से बिलोंग करता है उसे पता नहीं, उसका तो उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। तो इसी वजह से युद्ध टालने की कोशिश की गई। बट द्रोण और कृपा का कर्ण के खिलाफ कुछ नहीं था, बट वो नहीं चाहते थे कि वो अर्जुन को डिफीट किए किसी भी तरह। सो वो बचाने के लिए उसने ऐसा किया। ये युद्ध में अर्जुन हार जाए ऐसा कुछ हो, इस चीज के लिए ये सारी रुकावटें की कि तुम कौन हो पहले ये साबित करो उसके बाद युद्ध होगा ये हो। सो कर्ण कुछ नहीं कर पाया, उसने कुछ नहीं बोला। ही डिड नॉट नो, उसे तो पता ही नहीं था वो कौन है एक्सेप्ट उसकी क्या स्टेटस है सोसाइटी में। दुर्योधन को ये बात पसंद नहीं है कि कर्ण बीइंग ह्यूमिलेटेड इन सच अ फैशन, इतने बड़े युद्ध में जहाँ खेल हो रहा है सबके सामने जो कृपाचार्य हैं वो सबके सामने ऐसे कर्ण को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है, और तुम्हें तो पता ही नहीं। तो दुर्योधन ने ये ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया कि अब से ही इज माई फ्रेंड, नहीं उसने क्या किया कि मैं हस्तिनापुर का जो हूँ प्रिंस हूँ और ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ, कर्ण को अपॉइंट कर रहा हूँ, ये राजा है अंगा का। अब कर्ण जो है अंगा जो कोई प्लेस होगा उसका राजा मैं उससे घोषित करता हूँ। सो आई डेयर एनीवन टू से एनीथिंग अगेंस्ट यू। सो सेइंग ही रिप्लेस्ड द कॉर्न ऑन कर्नर्स हेड। अब दुर्योधन ने जो राज्य का जो मुकुट है वो उसको अंगा राज्य का वो उसके दे दिया, और सारी जितनी भी रिचुअल्स थी राइट्स थी वो सब किया फॉर द किंगडम ऑफ अंगा ऑन कर्ण। बीच में द्रोणा और विदुर बिल्कुल उनके तो कोई मतलब मुंह ही बंद रहे, वो स्पीचलेस थी। क्योंकि पांडवास फाउंड दुर्योधन बिहेवियर वेरी स्ट्रेंज। पांडवास को दुर्योधन का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। भीमा थॉट दैट इट टू बी रेडिकुलस। भीमा को लगा कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। ही रोड विद लाफ्टर, वो हंसने लगा भीम। और क्या कि एक चैरियट सन किंग ऑफ अंगा, मतलब कि एक चैरियटर का सन किंग ऑफ अंगा हो। बट दुर्योधन इग्नोर्ड देम ऑल and hugging Karn in a friendly way drove away in his chariot. The contest ended and the crowd dispersed. Some praised Arjuna, others Karn. तो फिर जो जब कर्ण और अर्जुन के बीच में जो खेल हुआ तीरंदाजी का, तो किसी ने अर्जुन को प्रेज किया, किसी ने कर्ण को प्रेज किया, तो वो खत्म हो गया, वो खेल खत्म हो गया। उसके बाद दुर्योधन और कर्ण जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कर्ण जो है बहुत ज्यादा वफादार हो गया दुर्योधन का टिल द लास्ट, मतलब अंत तक, दुर्योधन की मृत्यु तक कर्ण वफादार रहा। सो कर्ण वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑब्वियसली, बट ही वॉज ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा इंसान भी था। बट हिज ओनली ड्रॉबैक वाज दैट ही डिड नॉट नो अबाउट हिम। बट उसकी एक बड़ी कमी थी कि उसको पता ही नहीं था वो कहाँ से आया, उसके माता पिता असली कौन है, उसका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, उसे ये सब नहीं पता था। उसे बस ये पता था कि मेरे पालने पोसने वाले माता पिता कौन है, उसे बस इतना पता था। बट उसने फिर भी आर्चरी सीखी, परशुराम जी से आर्चरी सीखी, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियो को हेट करते थे। सो
वो किसी को नहीं सिखाते, वो क्षत्रियो में किसी को नहीं सिखाते। तो उनको कर्ण फेवरेट स्टूडेंट था, तो उसने परशुराम से आर्चरी सीखी, यूसेज ऑफ मास्टरी ऑफ वेपन एज अ ब्राह्मण। एक दिन क्या हुआ कि हाँ, वन डे परशुराम जो है दोपहर को जो है परशुराम सो रहे थे, और उसी वक्त एक मधुमक्खी ने कर्ण को काट लिया। उसका खून निकल रहा था, और खून जो है इतना फ्लो है, लेकिन कर्ण दर्द सहन कर रहा था क्योंकि गुरुदेव सो रहे थे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट वो जो है ब्लड बह बह के परशुराम के चिक तक लग गया। और तो परशुराम ने पूछा बट कर्ण से, तो कर्ण एक्सप्लेन किया, लेकिन परशुराम नहीं कन्विंस हुआ, और उसके बाद उसके श्राप दे दिया कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। और झूठ बोला कि अब ये उन्होंने कहा कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम यूज नहीं कर पाओगे, मैंने तुम्हें जितना भी ज्ञान दिया तुम सब भूल जाओगे। तो फिर वो कर्ण से माफी मांगने लगा, उसने बैक किया। तो फिर या परशुराम ने कहा कि तुम परशुराम ने कहा कि तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो, बट तुमने मेरे से झूठ बोला, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। यू मे रिकॉल अ ग्रेट वॉरियर, तुम बहुत बड़े योद्धा बनोगे, बट यू विल अनेबल टू रिकॉल ब्रह्मास्त्र व्हेन यू नीड इट मोस्ट। बट तुम बहुत बड़े योद्धा बनोगे, लेकिन जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत ब्रह्मास्त्र की पड़ेगी तब तुम नहीं यूज कर पाओगे, उसे भूल जाओगे। सो फिर कर्ण डिसमय हो गया, और फिर उसने जो है गुरुकुल छोड़ दिया। कर्ण वॉज रेप्यूटेड फॉर चैरिटी एंड जनरसिटी। कर्ण बहुत दयालु था, बहुत अच्छा इंसान था। वो लोगों को जो था दान देने में उसका बहुत आगे था। वो तो उसको टेस्ट करने के लिए एक बार इंद्रदेव ने एक ओल्ड मैन का रूप धारण किया, और कर्ण से बेग किया कि उसके इयररिंग्स और आर्मर दे दे। तो कर्ण ने उसे वो सब दे दिया बिना किसी हिचक विचक के। So pleased with his generosity, उसकी इतनी दयालुता से देखकर इंद्रदेव ने पहले बताया कि मैं इंद्रदेव हूं, और उसको एक वरदान दिया कि शक्तिया नाम का एक वरदान दिया कि ये वेपन है, ये तुम रखो। इट वॉज वेरी पावरफुल वेपन एंड इट नेवर फेल्ड टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट हैज टच्ड। हाँ, donated and then revealed himself and bade him to ask for any boon. I asked for your weapon, the Shaktya. Khan replied, it was very powerful weapon and had never failed to destroy anything and touched it. मेरे ख्याल से यहाँ तक अब हमने पढ़ चुके हैं। अब बाद में अगला पढ़ेंगे। ये सब रिवीजन हो गया। अब मेरा 7 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर और बचे। जय हो महाभारत। जय श्री कृष्ण।